प्रकाश बेटा, इस वक्त तुम यहाँ? हाँ माँ, माँ प्लीज प्लीज मुझे 2 गोलियां दे दो माँ, प्लीज प्लीज दे दो माँ। लेकिन बेटा, तुमने तो वादा किया था ना कि शादी के बाद नशे की गोलियां खाना छोड़ देगा। हाँ माँ, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा माँ, पर आज के लिए दे दो प्लीज प्लीज, मुझे आज के लिए 2 गोलियां दे दो माँ। बेटा, ऐसे तो तुम नशे की आदत कभी छोड़ ही नहीं पाओगे। नहीं माँ, मेरा यकीन करो, मैं ये आदत छोड़ दूंगा माँ। तुम तो जानते ही हो ना कि ये पुरानी आदत है माँ, जाते जाते ही जाएगी। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा माँ, मुझे 2 गोलियां दे दो माँ, मुझे 2 गोलियां दे दो माँ। जो होना था सो हो चुका। अब जिंदगी ने तुम्हें एक बार फिर मौका दिया है। बेटे, अपनी जिंदगी संवार लो। ये नशे की लत, ये जुआ खेलना, ये सब छोड़ो। गुड मॉर्निंग भाभी। मोनिका, कैसी हो? मैं तो जैसी थी वैसी ही हूँ। ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए। कैसी है भाभी जान? अरे अरे नंदलाल जी, आइए आइए, आप अंदर तो आ चुके हैं, आइए बैठिए। आप तो हमारे अच्छे पड़ोसी हैं, बैठिए बैठिए बैठिए। पर आपने अच्छे पड़ोसी वाली बात नहीं की। वो कैसे? वो ऐसे कि जिस लड़की का रिश्ता हमने ठुकरा दिया, उसी को आप अपने घर की बहू बना के यहाँ ले आए। अरे नंदलाल जी, ये रिश्ता, ये शादी, ये सब संजोग की बात होती है। हमने अपने मुंह से तो कुछ नहीं मांगा था। सोचा था हांडी का मुंह खुला हो तो कम से कम कुत्ते को तो शर्म करनी चाहिए, पर ना जी ना, उनको तो इतनी भी शर्म नहीं कि हमने उनको किस मुसीबत से बचाया। ये आपने अच्छा नहीं किया मम्मी जी। क्यों? सच कहना कोई बुरी बात है क्या? नहीं, सच बोलना बुरी बात नहीं है मम्मी जी, मगर अपने घर की बात बाहर वालों को बताना ये बुरी बात है, और ये बुरी बात आपने की है मम्मी जी। तूने मुझे बेवकूफ कहा, पापी कहा, नीच कहा। लाला जी, अरे लाला जी, आप? अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना मम्मी जी को, मम्मी जी मुझे कोई काम करने ही नहीं देती। कहती हैं कि जब तक मेरे हाथों की मेहंदी का रंग नहीं उतरेगा मैं कोई काम ना करूं। भला अगर महीने भर तक मेरे हाथों की मेहंदी का रंग ना उतरे तो क्या मैं यूं ही बैठी रहूंगी? तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हर बेटी को इन जैसे साथ मिले। बुलाले सब खैरियत है बाबूलाल जी, सब खैरियत है। आप तो एक बात की भावना को अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे एक बेटी अपने मैके से ससुराल की तरफ पहला कदम रखती है तो एक बाप का दिल बेचैन हो जाता है। मैं बिल्कुल अच्छी तरह से समझता हूँ। आपने बेटी हमें सौंप दी ना, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। तुम नाटक बहुत अच्छा कर लेती हो। खैर, अपने लाला जी के सामने बात को घुमा फिरा कर तुमने अपनी इज्जत बचा ली, इसलिए मुझे तुम्हारा नाटक बहुत पसंद आया। क्या जुल्म कर रहे हैं हम तुम पे? चाकू मार दिया, पकड़ के आग लगा दी? हाँ, वो तो ना तुम बदतमीजी से मेरे साथ बात करती, ना हालात यहाँ तक पहुँचते। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की माँ जी। आप ही सोचिए कि जिस नंदलाल ने मेरे लाला जी को सारे समाज के सामने शर्मिंदा करने की कोशिश की, आपने उसी नंदलाल के सामने मेरे लाला जी की गरीबी का मजाक उड़ाया। आखिर क्या बीतेगी मुझ पर? उन्हीं की बेटी हूँ मैं। उस घर की बेटी से ज्यादा अब तुम इस घर की बहू नहीं आई हो, इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, जिस घर में तुमने कल कदम रखा है ना, उस घर पे मैंने 30 साल राज किया है, और आते ही कोई मेरी सल्तनत छीनने की कोशिश करे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी माँ जी, और इस बात का अंदाजा आपको इसी बात से हो जाना चाहिए था कि किस तरह मैंने मेरे लाला जी के सामने
आपकी इस हरकत पर पर्दा डाला है।